इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित सुरभि अर्णव जैन, तुषार शिल्पी आरव जैन। सिस्टम क्यों बनाया गया? पूजा का सिस्टम क्यों बनाया गया? आहार दान की परंपरा क्यों बनाई गई? अरे मुनि महाराज, ये भोजन तो करना, होटल में जाके खा लेते, लेकिन सिस्टम क्रिएट किया गया, सिस्टम बनाया गया कि लोग घरों के अंदर शुद्ध भोजन बनाएंगे, फिर पड़गाने के लिए आएंगे, फिर पूरा परिवार इकट्ठा होगा। जब परिवार इकट्ठा हो तो परिवार के अंदर प्रेम पैदा होगा। जिन परिवार में प्रेम नहीं होता उन परिवार के लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। एक आध दो लोग आहार दे रहे होते हैं और एक आध दो लोग घर में कहीं सो रहे होते, कहीं यहाँ वहाँ हो रहे होते हैं। कई तो ऐसे भी घर देखे हैं कि घर में एक अकेला आदमी, घर में एक अकेला पुरुष, रोटी बनाना उसको आता नहीं है, वो टिफिन उसके यहाँ, उसके पास होटल से टिफिन आता है और वो 4, 6, 8, 10 फोन करता है, धर्मात्मा महिलाओं को इकट्ठा करता है, घर में चौका लगता है और पूरे घर के अंदर मेला जैसा माहौल हो जाता, पूरे मेले जैसा माहौल। जितने देने वाले होते हैं उससे 10 गुना अधिक देखने वाले लोगों को वो आसपास से फोन करके बुलाता, आज महाराज जी आहार देखने आओ, आहार देखने आओ, आहार देखने आओ, आहार देखने आओ। कोई घर ऐसा भी होता है जॉइंट फैमिली रह रही है, घर में 10, 20, 25 लोग रह रहे हैं और कोई काम नहीं मुनि के चरण पड़ने का घर के अंदर। तो मंदिर में चीज सीख रहे होते हैं क्या? लोगों को पुकारना, लोगों को बुलाना, लोगों का आह्वान करना। जिस इंसान को लोगों का आह्वान करना आ जाता है, लोगों को पुकारना आ जाता है, लोगों को बुलाना आ जाता है, लोगों से छोटा मोटा काम करवाना आ जाता है, धर्म के बहाने, मंदिर के बहाने, तो ऐसा इंसान ऐसा होता है कल कोई कला का उपयोग अपने बिजनेस के अंदर करना शुरू कर देता है, अपने पारिवारिक जीवन के अंदर या राजनीतिक या सामाजिक जीवन के अंदर इस कला का उपयोग करना सीख जाता है। वो मन को ट्रेनिंग देना सिखाया जा रहा है। जब एक बार मन ट्रेंड हो जाता है, जब एक बार मन का अभ्यास हो जाता है, जब एक बार मन को अनुभव हो जाता है, इस तरह से लोगों को बुलाया जाता है, लोगों से इस तरह से काम के लिए पुकारा जाता है। आपकी रिक्वेस्ट के अंदर दम होना चाहिए, वजन होना चाहिए, क्या ताकत होना चाहिए आपकी रिक्वेस्ट के अंदर। आपके शब्दों में इतनी मिठास होनी चाहिए, क्या आपके दिल के अंदर इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी होनी चाहिए कि आप कुछ हल्का सा मुंह खोलें, हल्के से आपके ओंठ खुले और फटाक से सामने वाला आपकी बात को मान जाए। कई बार तो ऐसा होता है आपकी अपनी पत्नी, आपका अपना नौकर आपको इतने चाय बना के दो, वो चाय बना के देता नहीं। आपकी छोटी सी इच्छा कोई पूरी नहीं कर पाता है। आपकी छोटी सी इच्छा कई सारी बार कुछ लोग पूरी नहीं कर पाते हैं। कभी लाइफ में ऐसा मौका भी आता है, बड़ा भारी, बड़ा मुश्किल काम, बड़ा खतरनाक काम लोग ऑटोमेटिक चुटकियों के अंदर कर देते हैं, वो रिस्क ले लेते हैं, जान की बाजी खेल जाते हैं, बड़ा भयंकर संघर्ष करते हैं आपके सपने को, आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए। तो मन को ट्रेनिंग इस तरह की दी जाती है। तो मंदिर के अंदर हम यहाँ पर आया करते हैं तो कई सारी बार क्या होता है, कई सारी बार दुनिया के लोग आपकी जेब की तरफ देखते हैं, आपकी जेब की तरफ देखते हैं। कुछ लोग आपके एब मतलब कमियां, कुछ लोग आपकी जेब की तरफ देखते हैं, कुछ लोग आपकी एब की तरफ देखते हैं, कुछ लोग पायजेब की तरफ देखते हैं। मनराज मात्र आत्मा की तरफ देखा करते हैं। हमें देखना अपनी आत्मा की तरफ। आत्मा मतलब क्या? आत्मा मतलब क्या? आत्मा मतलब ऐसी जगह है जहां से शांति पैदा हो रही है, जहां से आनंद पैदा हो रहा है, जैसे जीवन के अंदर सुंदरता के दर्शन हो रहे होते, उसका नाम आत्मा। आत्मा मतलब ऐसी कोई चीज नहीं होती। लोग आत्मा सुन के डर जाते, घबरा जाते, भाग जाते। दे आर रजिस्टिंग with all things. Until when you resist from spirituality, you can't get anything. That is the basement pillar of your life of success. Whatever you want, whatever you will get in your life, wherever, in any field of your life, whatever you will get by the spirituality. इसी का नाम तो अध्यात्म होता है, इसी का नाम तो दर्शन शास्त्र होता है, इसी का नाम तो धर्म होता है। क्या? लोगों को पुकारा जाता है, लोगों को बुलाया जाता है। इस ढंग से आप अपनी बात को पेश करिए कि सामने वाला आपकी बात को माने। ओके, वो माने नहीं माने उसकी इच्छा है, आपने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया। सरवार सिद्धि के अंदर पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं 7वें अध्याय के 15वें श्लोक के अंदर, इष्टोपदेश के अंदर पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं 10वें श्लोक के अंदर, क्या? विराध का कतम हंत्रे जनाए परिकुपति। जो आपका अपकार करता है, जो आपका बिगाड़ करता है,
जो आपकी राह में कांटे बिखेरता है, जो आप गड्ढे खोदता आपके लिए, जो आपकी टांग खींचता है, जो आपकी निंदा बुराई करता है, जो आप पे इल्जाम लगाता है, दोष लगाता है, आप पे खिलाफ षड्यंत्र रचता है, ऐसे इंसान पे गुस्सा मत करो। क्यों उस पे क्रोध करते हो? बताओ, क्यों तुम बुरा मानते हो? नहीं, किस्मत में नसीब में जितना होगा उतना ही मिलने वाला है। कितनी टांग खींच लें, कितनी राहों में कांटे बिखेर दें। कई बार को राहों में कांटे नहीं भी बिखेर रहा है, कि अपमान निंदा बुराई नहीं भी कर रहा है, इल्जाम दोष नहीं भी लगा रहा है, उसके बावजूद भी जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जो सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ जितना होता तो मिलने ही वाला है। तो आचार्य भगवान लिखते हैं क्या कि कोई अगर आपका बुरा कर रहा है, आपका खेल बिगाड़ रहा है, तो उस पर गुस्सा करने की क्या आवश्यकता है? त्रिंगुल फावड़ा, क्या एक 3 नोक वाला फावड़ा होता है जो वो कचरा उठाने के लिए है ना, 3 उसमें कांटे, मोटे मोटे कांटे लगे होते हैं, सड़क का कचरा वचरा साफ करने के लिए। तो क्या होता है, जो उसको जब चलाते हैं तो उसको नीचे झुकाने से पहले खुद को नीचे झुकना पड़ता है। गड्ढा खोदने से पहले खुद को गड्ढे के अंदर गिर जाना पड़ता है। किसी का मुंह काला करने से पहले खुद के हाथ पर कालख लगानी पड़ती है। उसका बिगड़े नहीं बिगड़े, उसका बुरा हो ही नहीं होए। पूज्य पास में ये बात लिखते हैं, पहले इंसान खुद का घात करता है, पहले इंसान खुद का घात करता, खुद की हिंसा करता है, फिर बाद में उसकी हिंसा करता है। जिसकी करनी हो उसकी, दूसरे की हिंसा बाद में होती, दूसरे की हिंसा हो ही नहीं होए, पहले खुद की हिंसा करनी पड़ती है। अबाउट टू एक्सटेंड दिस एग्जाम्पल, इस बात को विस्तृत रूप से बताना चाहूंगा आपके सामने में। क्या इंसान किसी और का बिगाड़ नहीं करता, खुद का अपना बिगाड़ करता है। इंसान किसी और का सुधार नहीं करता है, इंसान पहले अपना खुद का सुधार किया करता है। क्या आपने किसी को प्रेरणा नहीं दी है, आपने किसी और के जीवन में खुशबू और खुशियों का रंग नहीं घोले हैं, आप अपने जीवन में खुशियों के रंग घोल रहे होते हैं। आप धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते, आप पुकार रहे होते हैं, आइए आइए पधारिए आइए। सब्जी बेचने वालों को देखो, आप सब्जी बेचने वालों देखो, आइए 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 पधारिए, आइए आइए पधारिए। अब जिन गलियों में से वो हर रोज गुजरता है, उसको आइडिया है, उसको वो सब्जी बेचने वाले को मालूम है कि इस घर का दरवाजा कभी नहीं खुला, इस घर के लोग ने कभी सब्जी नहीं खरीदी। उसके बावजूद भी जब जब वो घर आता है उसको मालूम है ये इंसान कभी इसने 1 पैसे की कोतमीर धनिया नहीं खरीदा। लेकिन जब जब वो इंसान देखता है तो वो पुकारता है, ले हरा धनिया, ले कोतमीर, भिंडी, टमाटर, गिलकी, वो बोलता है, पुकारता है। उसको मालूम है ये इंसान कुछ लिया नहीं, लेने वाला नहीं, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक उम्मीद की किरण जगी हुई है। कल नहीं लिया था, परसों नहीं लिया था, इस हफ्ते नहीं लिया था, पिछले हफ्ते नहीं लिया था, पिछले महीने भी कुछ नहीं खरीदा था, पिछले साल भी कुछ नहीं खरीदा था, लेकिन फिर भी उसे देख के पुकारता है। और एक दिन ऐसा भी आता है क्या कि वो इंसान जिसने कभी 5 पैसे की सब्जी नहीं खरीदी, वो इंसान भी आता है, खरीद लेता है। आप किस ढंग से पुकार रहे होते हैं, आप किस ढंग से बुला रहे होते हैं, आपकी पुकार में कितना दम होता है। इन पूजाओं से, इन प्रार्थनाओं से, इन साधनाओं से, इन इबादतों से, इन सामयिकों से, इन स्वाध्यायों से, इन प्रवचनों से आपके शब्दों के अंदर जान पैदा होती है, आपके शब्दों में मिठास पैदा होती है, आपके शब्दों में प्राण पैदा होते हैं। फिर जब आप पुकारते हैं, फिर जब लोगों को बुलाते, लोग खिंचे चले आते हैं। कुछ लोग ऐसे नहीं होते कि उनके शब्दों में जादू होता है, उनके शब्दों में कशिश होती है, उनकी मुस्कुराहट पे आप फिदा हो जाते हैं, आप लट्टू उनकी मुस्कुराहट पर हो जाया करते हैं। कैसे हो जाते, क्यों हो जाते हैं? बार बार पुकार पुकार के बुला बुला के उन्होंने स्किल डेवलप की है, उन्हें गट्स डेवलप किया, उन्हें अपना गुण विकसित किया है, उन्हें सिस्टम उन्होंने पैदा किया है कि इस ढंग से पुकारा जाता है, इस ढंग से बुलाया जाता है तो लोग बात को मानते हैं। इस तरह का आदमी की पहचान उनको आना शुरू हो जाती है कि इस तरह का व्यक्ति होता है तो इस ढंग से बुलाया जाता है, उस ढंग से, उस प्रकार के व्यक्ति को उस तरीके से बुलाया जाता है। ये बिजनेस करने वाले को, इस उम्र के लोग को, इस तरह की सोच वाले व्यक्ति को इस तरह से बुलाया जाता है। उसको उसके अंदर अक्ल, समझ, बुद्धि पैदा होती है। ये जो अक्ल है, ये जो समझ, ये जो बुद्धि, ये जो अनुभव है,
ये जीवन के हर एक क्षेत्र के अंदर सो काम में आना शुरू कर देते हैं। बोलिए अपने बच्चों को, बोलिए बेटा तू अकेला मंदिर मत आ, कल तू मंदिर आएगा तो कल तू दोस्त को बुला करके लेके आना, कला सीख दोस्त को मंदिर कैसे बुलाया जाता है। बेटा जो छोटा बच्चा दोस्त को मंदिर लेके आना सीख जाएगा तो कल को बेटा दोस्त को पार्टी में भी बुलाना सीख जाएगा। कल को वो आपका बेटा जब बड़ा होगा तो बिजनेस के अंदर वो पार्टनर बनाना सीख जाएगा, क्लाइंट बनाना सीख जाएगा, ग्राहक बनाना सीख जाएगा। कुछ दुकानें ऐसी होती नहीं होती है, कुछ ग्राहक परमानेंट ग्राहक होते हैं, वो ग्राहक धीमे धीमे बढ़ते चले जाते हैं। कुछ ऐसी दुकानें होती है परमानेंट ग्राहक तो होते ही नहीं है। तो ये कंसिस्टेंसी कैसे बनती है? ऐसा क्या बोला जाए, ऐसा क्या किया जाए, सोच में क्या परिवर्तन किया जाए, कौन सा बिलीफ सिस्टम डेवलप क्रिएट किया जाए, कौन सा विश्वास दिल के जमीन पर, कौन से विश्वास का बीज हृदय की भूमि पर बोया जाए कि जिसकी वजह से कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे होने चाहिए, हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा खड़े रहे कुछ लोग आपकी लाइफ में। जब संकट आए, मुसीबत आए, संकट आए ना आए, मुसीबत आए ना आए, कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे होने ही चाहिए जो हमेशा एक टांग पर खड़े रहें आपके लिए। जितने अधिक ऐसे लोग होंगे ना उतना अधिक आप सक्सेसफुल बनेंगे, उतना अधिक आप शिखर की यात्रा की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो धर्म का मतलब होता है लोगों को पुकारना, लोगों को बुलाना होता है। कौन सी शैली, उस शैली डेवलप करना। घड़ी में कांटे, घड़ी के कांटे घूम रहे हैं, तो कांटे घूम रहे हैं, इन कांटों को निकालो, यहाँ दो टेबल के ऊपर। ये कांटे घूम पाएंगे क्या? जवाब दीजिए। वो कार के चक्के घूमते हैं, आपके स्कूटर के, आपकी बाइक के चक्के घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? निकालो चक्के को, निकालो टायर को, वो टायर को रख दो यहाँ टेबल के ऊपर, टायर को रख दो जमीन के ऊपर, क्या वो टायर घूम पाएगा? जवाब दीजिए। वो टायर क्यों घूम रहा है? बोलिए। ये कांटा क्यों घूम रहा है? पूरी मशीन है इसके पीछे, पूरी मशीन लगी तो ये कांटा घूम रहा है। कांटा अकेला कुछ नहीं है। क्या औकात है, क्या वजूद है, क्या अस्तित्व है, उसकी हस्ती क्या उस कांटे की? बताओ आप। कांटा अपने दम पे घूम नहीं सकता है। दिखने को लग रहा है कांटा घूम रहा है, लेकिन कांटा नहीं घूम रहा है, पीछे मशीन उसको पावर दे रही है, मशीन का साथ उसको मिला हुआ, इसलिए कांटा घूम रहा है। उसके पीछे कौन है? दैट्स द मैटर। हु इज बिहाइंड यू, हु इज विद यू, हु इज इनसाइड? भीतर कौन बैठा हुआ है? कौन एनर्जी दे रहा, कौन ताकत दे रहा है, कौन चेहरे पे मुस्कुराहट दे रहा है, कौन इन आंखों में चमक पैदा कर रहा है? बताइए आप कौन है? अगर कोई है आपके साथ में, कोई पावर है आपके साथ में, अध्यात्म आपके साथ में है, गुरु की तपस्या और त्याग की पावर अगर आपके साथ में है, तो आपके अंदर गति आएगी, आपके अंदर ऊर्जा पैदा होगी, आपके अंदर एनर्जी पैदा होगी, आप आगे चलेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप ऊंचा उठेंगे। को ताकत पीछे नहीं है। अगर मशीन पीछे नहीं लगी है, कांटा एक सेकंड भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ऊंचा नहीं उठ पाए। कांटा इतना, बताओ कहां तो 6 नंबर कांटे में सबसे नीचे, और कहां 12 नंबर कांटा यूं सीधे, बताओ 180 डिग्री सीधा नीचे, सीधा ऊपर। क्यों ऊपर चले जाता है? सेल लगा हुआ है, चाबी उसके अंदर भरी जा रही है। पूरी मशीन, पूरे सिस्टम डेवलप किया गया, पूरा सिस्टम डेवलप किया गया है। तो हमारे आचार्यों ने एक सिस्टम डेवलप किया गया है। ये सिस्टम है पूरा है कि एक पूरा तंत्र है, पूरा एक ही मंदिर है, अभिषेक है, पूजा है, गुरुओं की मुनियों की व्यवस्थाएं हैं, आहार दान है। मैं तो सोच रहा था, मैं आज आदर्श नगर का छोटा सा मंदिर, बालूपुरा का आदर्श नगर का छोटा सा मंदिर, एक सचमुच में इसका नाम आदर्श नगर है। आज 25-30 घर की समाज के लोगों ने वो किया जो 100, 200, 300 घर की समाज के लोग भी नहीं कर पा रहे हैं। प्रेरणा है ये छोटा सा मंदिर, ये छोटा सा समाज, प्रेरणा है उन सारे लोगों के लिए जो बड़े बड़े मंदिर, विशाल विशाल मंदिर लेके बैठे हैं। जब बड़ी बड़ी भारी भारी समाजें हैं, उन समाजों के लिए बालूपुरा की कुछ गिने चुने मुट्ठी भर लोगों ने एक आदर्श पेश किया है, एक उदाहरण खड़ा कर दिया है। मन में इच्छा हो, ललक हो, जिज्ञासा हो, तड़प हो, श्रद्धा हो, सेवा हो, समर्पण हो, तो थोड़े से लोग भी बहुत बड़ा काम कर पाते हैं। तो सोए हुए लोग अगर होते हैं, ऊंघ रहे हुए लोग अगर होते हैं, डल लोग अगर होते हैं, तो ऐसे लोग 1000 लोग हो
तो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। एक्टिव को एक्टिवा मिलती है क्या? एक्टिव होगा तो एक्टिवा मिलेगी, और एक्टिव नहीं होगा तो फिर क्या होगा? जो है वो सब हाथ से निकल जाने वाला, स्लिप हो जाएगा, मिस हो जाएगा। वो लोग कब्जा कर लेंगे आपकी जमीनों के ऊपर, लोग कब्जा कर लेंगे आपकी संस्कृति, आपके धर्म, आपके अध्यात्म के ऊपर, आपके मन के ऊपर, आपके दिल, आपके दिमाग के ऊपर। दे विल कैप्चर योर माइंड। बूथ कैप्चर नहीं होता है, चुनाव के समय बूथ कैप्चरिंग होती है, लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता है, फर्जी जाली नकली वोट डल जाते हैं। नेताजी चुनकर की पेपर में छपता इतने हजार वोटों से जीते। अरे काय के जीते इतने हजार वोटों से? कई वोटों से नकली वोट डले थे। हर जगह इस तरह की धोखाधड़ी छलकपट होता है। लेकिन क्या होता है? जो भक्त होता है, जो धर्मात्मा होता है, वो देखता के खोलता है, हु इज कैप्चरिंग माई माइंड, मेरे दिल को, मेरे दिमाग को, मेरी भावनाओं को किसी ने अपने कब्जे में तो नहीं लेकर रखा है? कि ऐसा तो नहीं कि मेरा जीवन का रिमोट किसी और के हाथों में? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तो यार मेरा स्टीयरिंग ना, आपका स्टीयरिंग आपके हाथ में होना चाहिए। ड्राइवर आप हैं, स्टीयरिंग भी ड्राइवर की सीट पे बैठी है ना। अब ड्राइवर की सीट पे बैठी है, आप डिसीजन लीजिए कि मुझे अपनी कार को कहाँ ले जाना है, मुझे अपने जीवन की गाड़ी को कहाँ पर ले जाना है। वो निर्णय आपका होना चाहिए, बजाय कोई और डिसाइड करें आपको क्या खाना, आपको क्या पहनना है, आपको क्या लगाना है, आपको क्या चीजें घर में आनी चाहिए। ये डिसीजन कुछ लोग लेते हैं, फैक्ट्री वाले लोग लेते हैं डिसीजन, फिर वो आइटम बनाते हैं। अलग अलग फैक्ट्री में अलग अलग तरह की चीजें बनती हैं, अलग अलग दुकानों में अलग अलग तरह की चीजें बिकती हैं। वो दुकानदार लोग, फैक्ट्री लोग, बिजनेसमैन लोग डिसीजन लेते हैं, हमको ये वस्तु बनानी, ये वस्तु मार्केट में लॉन्च करनी, बेचनी है। वो फैक्ट्री में वो वस्तुओं को बनाते हैं और वो चीजें बाजार में आती है और वो चीजें बिकना शुरू होती है। बड़ा भारी एडवर्टाइज किया जाता है और वो खरबों रुपए एड कंपनियां ले जाती है। कैसे? इंसान, टीवी वाले, टीवी चैनल्स, मीडिया, बड़ी भारी ताकत है। ये आपके मन को मेकअप करती है, आपके माइंड का मेकअप करती है कि वस्तु खरीदनी आपकी आवश्यकता, आपकी जरूरत है।